अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन थैलास्पी बरसा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को किन इलामात के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकली इस दवा का जो इस्तेमाल है ज़्यादातर 3 बातों के लिए किया जाता है। एक तो ये अखराज खून की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है। दूसरे, ये दवा जो है ऐसे अफराद के लिए जिनमें यूरिक एसिड का रुझान पाया जाए बेहद मुफीद है। और तीसरे, इस दवा का जो इस्तेमाल है वो हमारे मसाने, गुर्दे और पेशाब की नाली के लिए है। मुख्तसरन अगर आप इस दवा को याद रखना चाहें तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है: अखराज खून, मसाने की इलामात और फीमेल्स के हवाले से। बल्कि अगर इस दवा को आप फीमेल रेमेडी कहें तो कोई मज़ायका नहीं है कि क्लिनिकली, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है मैं फ़ीमेल्स के लिए करती हूं। अब फ़ीमेल्स के लिए ये दवा कहाँ इस्तेमाल होती है, मैं आपको वो सिम्टम्स बता देती हूँ कि हम किन इलामात की बुनियाद पर इस दवा की सिलेक्शन करते हैं। अगर 2 हैज़ के दरमियान ब्लीडिंग होती हो, ऐसी ख़वातीन जिनमें मिसकैरेजेस का रुझान पाया जाता हो, यानी उनके बच्चे जो हैं वो बार बार ज़ाया होते हों, फिब्रॉइड्स पाए जाते हों, फिब्रॉइड्स जो हैं ब्लीड करते हों, फिब्रॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा यूट्रस में से अखराज खून होता हो, और ये अखराज खून जो है इसका ये परफ्यूज़ होता है, डार्क होता है, क्लोटेड होता है, रेड ब्राइट भी होता है। फिर अगर अखराज खून के साथ बहुत स्वीयर किस्म का यूट्राइन कॉलिक पाया जाता हो, यानी डिस्मेनोरिया पाया जाता हो, तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा का जो लिकोरिया है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ऑफेंसिव होता है, ब्लडी होता है, हैज़ से पहले होता है, हैज़ के बाद जारी होता है। और लिकोरिया और अखराज खून दोनों की एक खासियत है कि जब ये कपड़े के ऊपर दाग डालते हैं तो इस दाग को मिटाया नहीं जा सकता। यानी अगर ब्लीडिंग जो है वो कपड़े के ऊपर लगी है तो आप उसको जितना भी धोएंगे, आप खून का वो धब्बा जो है मिटा नहीं सकेंगे। लिकोरिया अगर कपड़े के ऊपर दाग छोड़ रहा है तो उस दाग को भी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये इसका एक करैक्टरिस्टिक है कि अगर आपके पास आकर ख़वातीन इस बात की शिकायत करें कि लिकोरिया तो है, अखराज खून भी है, लेकिन जितना मर्ज़ी हम अपने कपड़े को धो लें हमारे कपड़े के ऊपर से दाग नहीं जाता है, तो थैलास्पी इसकी दवा है। इसके अलावा ये दवा जो है मेट्रोरेजिया में भी इस्तेमाल होती है। ओवल्यूशन के डेज में ब्लीडिंग का होना या पोस्टमार्टम हेमरेज, वज़ा हमल के बाद अगर ब्लीडिंग ना रुकती हो तो भी थैलास्पी को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा के बारे में सीनियर्स का ये कहना है कि अगर पीरियड्स रुक गए हों तो पीरियड्स जारी करने के लिए इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, और अगर यूट्रस में से अखराज खून हो रहा हो तो आप इस दवा को पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। ये दवा जो है इसमें चूँकि साथ में जिस तरह मैंने कहा कि मसाने की इलामात भी पाई जाती हैं, तो लिहाजा यूट्रस में से अखराज खून के साथ अगर मसाने की इन्फेक्शन पाई जाती हो तो फिर समझ लीजिए कि ये एक तरह से मोहर लगने वाली बात है कि आपकी जो मेडिसिन है वो थैलास्पी है। ख़वातीन के इन्हीं अवामिल की बुनियाद पर मैंने आपको कहा कि आप इसको फ़ीमेल रेमेडी कह सकते हैं कि अखराज खून जो है यूट्रस से बहुत ज़्यादा होता है, फिब्रॉइड्स की वजह से हो रहा है, हैज़ का खून है, हैज़ के साइकिल बार बार आ रहे हैं, वज़ा हमल के बाद अखराज खून बेतहाशा हो रहा है, तो आपने इस दवा को नहीं भूलना है। फिर मैंने आपको कहा कि ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड का रुझान पाया जाता हो, तो जब यूरिक एसिड के लेवल्स आपके
ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप गंठिया का शिकार हो जाते हैं, आपके छोटे जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और अगर आप इस मर्ज़ को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर ये यूरिक एसिड का जो दायरा है ये बढ़ना शुरू हो जाता है कि छोटे जोड़ों के साथ ये आपके बड़े जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फिर आपके गुर्दे जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड का रुझान पाया जाता हो, थैलेसेमी बेहतरीन दवा है। फिर इसमें मसाने के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी इलामात मिलती हैं, तो मसाने की पुरानी सोजिश है यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है या एक्यूट कंडीशन पाई जा रही है, दोनों सूरतों में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दों के कुलंजी दर्द में और गुर्दों की पत्थरियां बनने में भी इस दवा को शोहरत हासिल है। इसके अलावा ये दवा जो है यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब में अगर एल्ब्यूमन आ रहा हो, पेशाब तकलीफ़ के साथ आ रहा हो, कतरा कतरा पेशाब टपकता हो, और इसके अलावा अगर पेशाब के अंदर आपको रेत मिलती हो तो उस सूरत में भी हम थैलेसेमी का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा की खासियत ये है कि ये दवा जो है अगर इसका बाकायदा प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो वो अफराद जो कुदरती तौर पर यूरिन पास नहीं कर सकते, उन्होंने पेशाब की नाली लगाई होती है, तो ये दवा जो है उस पेशाब की नाली को रिमूव कर देती है और पेशेंट जो है कुदरती तरीके से पेशाब खारिज करने पर कादिर हो जाता है। तो ये है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन थैलेसेमी। और अगर मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस दवा को फ़ीमेल्स के लिए इस्तेमाल किया है, और फ़ीमेल की उन्हीं इलामत के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई हैं इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी वजह शोहरत 3 मेन चीज़ों के लिए है: यूरिक एसिड, फ़ीमेल्स के हवाले से, और मसाने की अलामात के ऊपर इस दवा का बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा मदर टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। शुक्रिया।